नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जौहर झाकन स्टडी में। फ्रेंड्स, बिहार में 28,000 कंप्यूटर टीचर की भर्ती आने वाली है बीपीएससी टीआरई 4.0 में। और इसको लेकर मैंने आप सभी को बताया था कि इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, लेकिन छात्र कंफ्यूज्ड हैं। डीसीए क्या है, बीसीए क्या है, एडीसीए क्या है, एमसीए क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर छात्र कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे पास ये डिग्री है, क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं। बहुत सारी कन्फ्यूजन है जो इस वीडियो में आपका दूर करने वाला हूँ। वैकेंसी कही जा रही है कि मार्च तक आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है जून जुलाई तक आएगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कब आएगी, लेकिन चलिए आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देते हैं। मैंने पिछले दिनों आपको पूरा डिटेल में बताया था कि इनके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, लेकिन छात्र कन्फ्यूज्ड हैं, तो यहाँ आज मैं डाउट क्लियर करता हूँ। देखिए, बहुत सारे कोर्स की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि पहला जो है पीजीडीसीए, ठीक है, इसका अर्थ होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स है, ठीक है। और ये जो कोर्स है आप ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 1 वर्ष है। और ये पीजीडीसीए का कोर्स आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से होता है, मतलब इसका जो सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी से दिया जाता है। लेकिन छात्र यहाँ कंफ्यूज्ड हैं। बहुत सारे छात्रों के पास एडीसीए और डीसीए का सर्टिफिकेट है। एडीसीए का कोर्स 1 साल का होता है और डीसीए का जो है डीसीए का 6 महीना का कोर्स होता है। तो ये जो कोर्स होते हैं एडीसीए और डीसीए, आपको कोई इंस्टीट्यूट से इसका आपका सर्टिफिकेट मिलता है। इंस्टीट्यूट से इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये भी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ही है, लेकिन ये आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा इंस्टीट्यूट से मिलेगा और ये आसानी से ये सर्टिफिकेट्स प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सर्टिफिकेट्स मान्य नहीं हैं। ये जो बिहार में टीचर भर्ती आने वाली है, सरकारी टीचर भर्ती, इसमें आपका मान्य नहीं होगा। और ये सर्टिफिकेट्स कहीं कहीं मान्य होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बहाली आती है उनमें मान्य होती है। यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का मानना है कि ये भी सर्टिफिकेट मान्य होगी। तो फिलहाल के लिए जो नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने बीपीएससी के थ्रू निकाला था, उसके हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हैं। आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपको यूनिवर्सिटी से इसका सर्टिफिकेट मिलता है। कहाँ से मिलता है? यूनिवर्सिटी से मिलता है। तो याद रखिएगा, ये आप लोगों का कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया। देखिए, बीसीए और एमसीए ये भी जो कोर्स हैं आपको यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। कोई भी कॉलेज में पढ़ेंगे और उसके थ्रू आपका यूनिवर्सिटी से ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से जितने यूनिवर्सिटी हैं वो आपको ये सर्टिफिकेट देती हैं। चलिए आगे आपको और कुछ बताते हैं। इसके लिए जो एलिजिबल कहे जाएंगे, कौन कहे जाएंगे एलिजिबल? पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किया है, उसके साथ साथ आपने पीजीडीसीए किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कोई भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके साथ साथ आपने पीजीडीसीए का कर लिया है 1 ईयर का कोर्स, तो आप ये बिहार में जो टीचर भर्ती आने वाली है, कंप्यूटर टीचर भर्ती, इसके लिए आप एलिजिबल माने जाओगे। देखिए, बीसीए एमसीए वाले तो ऑलरेडी एलिजिबल हैं। और बीसीए आप नंबर पे यदि आपने बीसीए किया है और उसके साथ साथ यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन छूट गया, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कोई भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया बीसीए करने के बाद, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बीसीए कर लिया, उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप इस बहाली के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यहाँ पर बीसीए के साथ साथ अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर लिया है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद देखिए, जो बीटेक या बीई किए हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग किए हैं या बीटेक किए हैं, उन छात्रों के लिए एक फ़ायदा यहाँ है कि वो अगर 1 साल का पीजीडीसीए का कोर्स कर लेते हैं, तो भी वो एलिजिबल माने जाएंगे। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजीडीसीए किए हैं तो क्या मायने होंगे? नहीं, अभी तक का जो वैकेंसी का फॉर्म निकला हुआ था इससे पहले, तब तक आप मान्य नहीं है। अब आने वाले टाइम पे क्या होगा अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं 99% चांस है कि आपको मौका नहीं मिलेगा ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए। बहुत सारे छात्र ये भी कहते हैं कि सर मैंने एडीसीए का कोर्स किया है, डीसीए का कोर्स किया है, क्या ये कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल माना जाएगा? तो नहीं फ्रेंड्स, आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ये आपका काम नहीं देगा, ठीक है। पीजीडीसीए का आप कोर्स कर लेते हो
तो इसका सर्टिफिकेट आपका और भी बहालियों में काम देगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आती है। और ये अच्छी सर्टिफिकेट्स है। ये जो है आपका 1 साल का जो सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छी सर्टिफिकेट है। इसको आप लोग कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ में इसकी पढ़ाई होती है और आपको इसका सर्टिफिकेट भी इजीली मिल जाता है। आप लोगों को लेना है तो कांटेक्ट कीजिएगा हमसे, आसानी से आप लोगों का जो भी होता है करवा देंगे। धन्यवाद।